नमस्कार साथियों, मैं राजीव बिरमान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजू मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम दोस्तों डिजिट मिसिंग डिविजिबिलिटी पर पार्ट 3, जिसमें हम दोस्तों तीन डिजिट मिस करने वाले सवाल देखेंगे जो डिविजिबिलिटी से पूछे गए हैं। जितने भी सवाल पूछे गए हैं, जो सवाल आ सकते हैं, वो सभी सवाल आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपका कोई भी एक्सपेक्ट रह ना जाए। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, मज़ेदार सवाल है। देखिए दोस्तों, इफ़ अ 6 डिजिट नंबर 5 to 5 ABC इज डिविजिबल बाय 7, 11 and 13। अगर कोई संख्या 6 अंक की संख्या आपकी 7, 11, 13 से पूरी तरह भाग होती है तो 15a² + b² का मान क्या होगा। तो आप एक बात बताएं, अगर कभी कोई एक नंबर है दोस्तों, चलिए मान लेते कुछ भी, तो वो 3 से भी डिवाइड होता है और वो 5 से भी डिवाइड होता है, तो वो नंबर और किस चीज से डिवाइड हो सकता है। तो आप कहेंगे सर 3 और 5 का जो एलसीएम होगा, 3 और 5 का दोस्तों जो एलसीएम होगा वो नंबर उससे भी भाग होगा। मतलब 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15। एक ऐसी संख्या, एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा नंबर, एक ऐसी संख्या जो दिए गए नंबर से कटे। तो 15, 3 और 5 से कटने वाला नंबर कौन है, 15। तो अगर इस नंबर को 3 और 5 पूरा काटते हैं तो दोस्तों 3 और 5 का एलसीएम 15, 15 b से पूरा काटेगा। आप देख लीजिए ऐसा कौन सी संख्या है, खुद 15 है, 30 है, 45 है। ये वो नंबर है जो 3 से भी करते हैं, 5 से भी, 3 से भी, 5 से भी, 3 से भी, 5 से भी। तो ये नंबर आपके 15 से भी कटेंगे, ये इस बात की श्योरिटी है, गारंटी है। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। अगर कोई कहता है दोस्तों एक नंबर है 5, 2, 5, A, B और C। यह नंबर 7 से, 11 से और 13 से, इन तीनों से ही कटता है। 7 से भी करता है, 11 से भी करता है और 13 से भी करता है। तो फिर आप कहेंगे सर इसका मतलब ये नंबर दोस्तों इनके एलसीएम से भी भाग होगा। आप कहेंगे सर इनके एलसीएम से भी भाग होगा। तो बताइए आप मुझे देखकर कि 7, 11 और 13 का एलसीएम क्या होगा। आप कहेंगे सर ये तो तीनों के तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, 7, 11 और 13, इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं। तो इसका मतलब इनका आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही उसका क्या आता है, एलसीएम आता है। जैसे आप यहाँ पे भी कह सकते थे सर ये दोनों प्राइम नंबर है, तो दोनों प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो उनका प्रोडक्ट ही होता है। तो हम यहाँ पर भी यही बात बोलेंगे। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब जो इनका एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 1001। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये बहुत काम की संख्या है कि जो 1001 होता है दोस्तों वो हमेशा 7, 11 और 13 की गुना से मिलकर बनता है। ये इनका प्रोडक्ट है, गुणनफल है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये नंबर आपका, ये 6 डिजिट का नंबर इस 1001 से पूरा डिवाइड हुआ होगा। बिल्कुल सही बात है। अब यहां से हम एक और नई बात सीखते हैं दोस्तों। देखिए जो 1001 है, अगर कभी भी आप किसी, मान लो जैसे आपने एक नंबर लेट किया कि 321, एक 3 डिजिट का नंबर है और आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कितने से, 1001 से। तो आप मुझे बताएं क्या आएगा। आप कहेंगे सर अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 321 2 बार आ जाएगा, है ना। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा। तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि अगर कभी 1001 को हम किसी भी 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा और ये सेम 3 डिजिट के रिपीटिशन से बनेगा। 1001 से कभी भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी 3 डिजिट के नंबर को तो वो 6 डिजिट का हो जाएगा और वो उन्हीं 3 डिजिट की रिपीटिशन से वो 6 डिजिट का बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर। आप बहुत तरीके से देख सकते हैं। आप मान लो कभी ऐसे नंबर लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई 321 0 0 0 और प्लस में ये 321 अलग से लिखेंगे तो जोड़ेंगे तो यही आएगा दोस्तों। तो फिर इसमें से अगर मैं 321 कॉमन ले लेता हूं तो आप कहेंगे सर अंदर यहां पर क्या बच गया, 1000 प्लस यहां पर क्या बच गया, 1। तो ये आ जाएगा 321 और इनटू में क्या आ गया, 1001। वही बात निकल के आ जाएगी दोबारा। कल को अगर ऐसे कोई नंबर लिखा है तो हम उसको ऐसे फॉर्म में बना सकते हैं। अगर कभी कोई ऐसे लिखा है तो हम उसको ऐसे फॉर्म में बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या, बस आपको ये 2 बात पता होनी चाहिए कि अगर कभी मैं 3 डिजिट के नंबर को 1001 से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो रिजल्ट आएगा वो 6 डिजिट का नंबर आएगा और वो उन्हीं 3 डिजिट की रिपीटिशन से बनेगा। पहली बात। दूसरी बात, इसका वाइस वर्सा आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी भी एक 6 डिजिट का नंबर आपको दिखता है और वो 3 डिजिट की रिपीटिशन से दिखता है तो इसका मतलब वो नंबर 1001 से पूरा डिवाइड होगा, ये गारंटी है। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
अगर कोई कभी हमें ये बताता है कि एक 6 डिजिट का नंबर है और वो 1001 से पूरा डिवाइड होता है, तो मैं ये कह दूंगा कि इसका मतलब सर वो जो 6 डिजिट का नंबर होगा वो पहली 3 डिजिट की ही रिपीटिशन से बनेगा। चलिए देखते हैं फिर। अगर कोई मुझे कहता है कि सर ये नंबर है और 1001 से डिवाइड होता है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता क्या कि ये जो पहली 3 डिजिट होंगी दोस्तों 525, यही इसकी आखिरी 3 डिजिट रही होंगी? इसका मतलब क्या रहा होगा, ये जो नंबर रहा होगा दोस्तों, ये जो नंबर रहा होगा ये आपका 5255525 पहली 3 डिजिट की रिपीटिशन से बना होगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, तभी ये 1001 से डिवाइड होगा। तो ये ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी दोस्तों 5, बी की वैल्यू क्या होगी आप कहेंगे सर 2, और सी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों आपकी 5। तो यहाँ ये जो पहला सवाल है इसमें मैंने इसलिए इतना समय लिया है ताकि आपको 2-3 बातें क्लियर हो जाए। पहला कि 1001 से गुणा करेंगे 3 डिजिट को तो पहली 6 डिजिट का नंबर बनेगा, पहली 3 डिजिट को रिपीट करके उन्हीं 3 डिजिट का रिपीटिशन से। दूसरा, अगर कभी कोई 6 डिजिट का नंबर 1001 से पूरा डिवाइड होता है तो इसका मतलब वो जो 6 डिजिट रही होंगी वो पहली 3 डिजिट की रिपीटिशन से ही बनी होंगी। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए कितना आ गया दोस्तों मेरा 5, बी 2, सी 5। तो जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया 15a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि 15 और ए स्क्वायर, ए कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया सर 25 गुना 15 325 प्लस और 2 का स्क्वायर कितना 375 हो गया ना 375, 15 गुना 25 250 और प्लस में 125 375। तो आप कहेंगे सर 4 ये, तो ये कितना हो जाएगा 379। ये इस सवाल का सही उत्तर है। पहला सवाल आपने देखा जिसमें हमने बहुत काम की बातें देखी। अब उन बातों को यूज करके देखिए हम कितने मुश्किल सवाल को कितना आसान कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोई कहता है कि यदि ये 3 डिजिट का नंबर इन 4 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाए तो ये 6 डिजिट का नंबर आता है और ये पहली 3 डिजिट को रिपीट करके ही बनता है, मतलब इन्हीं 3 डिजिट के रिपीटिशन से बनता है। तो आप ये डायरेक्ट कह देंगे कि इसका मतलब सर ये जो अब्बा लिखा ना, ये अब्बा, इसका अब हम मुरब्बा बनाने वाले हैं, है ना। इस अब्बा का मुरब्बा बना देंगे। कैसे कि ये जो 4 डिजिट का नंबर रहा होगा दोस्तों, इसका मतलब ये 1001 रहा होगा, 1001 रहा होगा। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये जो ए है ये ए 1 होगा, ए कितना होगा दोस्तों 1 होगा, और जो बी है बी कितना होगा दोस्तों 0 होगा। तो आप कहेंगे सर बी 0 होगा और मल्टीप्लाई करनी है तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 0 इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए है क्योंकि पहले 2 सवाल हमने किए हैं और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन, तो पहले आप खुद करके देखिएगा उसके बाद आप वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों ये एक 6 डिजिट का नंबर है जो 7, 11, 13 से पूरा भाग होता है। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है समय बचाने के लिए। फाइंड x माइनस वाई प्लस 3z, तो इसका मान क्या होगा। ये आपका CPO 24 नवंबर 2020 में पूछा गया सवाल है। देखिए दोस्तों अगर कोई कहता है कि मुझे 7, 11, 13 से ये संख्या पूरा भाग होती है तो मैं फिर ये बात बोलूँगा कि इसका मतलब ये जो संख्या है, इसका मतलब जो ये संख्या है दोस्तों ये 1001 से डिवाइड होती है, मतलब ये इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगी। तो इनका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, आप कहेंगे सर 1001 होगा। जो नंबर 7, 11, 13 से भाग होगा वो उनके एलसीएम से भी भाग होगा, और ये प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम डायरेक्ट प्रोडक्ट से ही आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये जो पहली 3 डिजिट रही होंगी, कभी भी अगर कोई 6 डिजिट का नंबर 1001 से भाग है तो समझ लेना वो 6 डिजिट का नंबर 3 डिजिट की रिपीटिशन से बना है। तो आप कहेंगे सर ये 5x2 जो लिखा ना पहली 3 डिजिट, यही बराबर होंगी किसके y6z, ये आखिरी 3 डिजिट के। तो इसका मतलब दोस्तों 5 y का मान है और जो x का मान होगा वो 6 होगा। तो यहाँ से हम जब इसको सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर x माइनस वाई प्लस 3z, तो x का मान क्या आएगा दोस्तों, आप कहेंगे सर 6 आ गया, माइनस y का मान क्या आएगा 5 आ गया, प्लस 3, और z का मान क्या आएगा 2 आ गया। तो सोल्व करेंगे दोस्तों आप, ये हो गया 6 और 6 12, 12 में से 5 गए कितने आ गए दोस्तों 7। इस सवाल का सही उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CHSL 2011 में पूछा गया सवाल है। बहुत प्यारा सवाल है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो बहुत ईजी सवाल है, वरना आप सवालों में ऑप्शन से जाते रहेंगे, कुछ ना कुछ अपना दिमाग मजगमारी करते रहेंगे। आप कहेंगे सर एक 6 डिजिट का नंबर है XY XY XY। अब इसमें ध्यान देना आप, ये जो 6 डिजिट का बना है दोस्तों ये 3 डिजिट की रिपीटिशन से नहीं बना है ना, ये आपका
2 डिजिट की रिपीटेशन से बना है, तो आप कहेंगे सर ये हमेशा किससे डिविजिबल है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से ये किस नंबर से हमेशा पूरा भाग होगा। और आपको बताया गया है कि जहां ये जो x है ये 1 के बराबर या उससे बड़ा है और 9 के बराबर या उससे छोटा है। ठीक सेम बात आपके y के लिए बोली गई है। तो आप कहेंगे ठीक है सर, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख लीजिए और देख लीजिए, या फिर मैं तो एक ही बात आपको कहूँगा, पहले भी बताया है आपको कि xy अगर कभी भी दोस्तों कोई नंबर किन्हीं डिजिट की रिपीटिशन से बनता है, तो वहाँ पर एक केस मैंने बताया था कि आप जो डिजिट रिपीट हुई हैं उनको अंडरलाइन करें, उनके नीचे क्या लगा लें दोस्तों, 1 1 1, और अगर 2 डिजिट रिपीट हुई हैं तो हम बीच में क्या लगाएंगे, 1 0। अगर 3 डिजिट रिपीट होती हैं तो हम बीच में लगाते हैं 2 0। आप इस बात को ऐसे भी तो कह सकते थे, जैसे ये 1001 से डिवाइड हुआ है, तो इसका मतलब आप कहेंगे सर ये 3 डिजिट और ये 3 डिजिट ये रिपीट हुई होंगी, है ना। तो इसके नीचे 1, इसके नीचे 3 डिजिट रिपीट हुई है, बीच में 2 0 आई होंगी, तभी ये 1001 से डिवाइड हुआ है, ऐसे भी समझ सकते थे। तो आप कहेंगे सर ये 1 0 1 0 1 से डिवाइड होगा, इसलिए ये इस सवाल का सही उत्तर है। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, xy ये नंबर 1 से कटेगा, कितने पर जाएगा, xy पे जाएगा। और अगर ये नंबर xy से इस 2 डिजिट के नंबर से भाग देंगे तो आप कहेंगे सर ये 1 0 1 0 1 इस पर जाएगा, मतलब ये इससे भी कटेगा। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या है दोस्तों, 1 0 1 0 1। चलिए अब और बेहतरीन सवालों के साथ आपके सामने हम नए सवालों को लेकर आते हैं। आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये बहुत हार्डेस्ट सवाल अब आगे आने वाले हैं आपके, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं ले रहा, जो पूछा गया सिर्फ वही आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। अब आप इन 2 प्यारे सवालों को करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, बहुत प्यारे सवाल हैं, आपको मज़ा आ जाएगा इन दोनों सवालों को करने में, मन प्रफुल्लित हो जाएगा आपका। देखिए अब ये सीजीएल मेंस में पूछा, ये भी सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है, शिफ्टों में है, ये 15 की और ये 16 की। 5 डिजिट नंबर 235xy इज डिविजिबल बाय 3 7 एंड 11। कोई संख्या है 5 अंक की कुछ इस प्रकार जो 3 7 11 से पूरा भाग होती है। अब आप जल्दबाजी में ये मत बोलना कि इसका मतलब ये 1001 से भाग होती है, कभी आप फ्लो में बह जाओ। आप खुद देखो यहाँ पर 7 तो है, 11 तो है, लेकिन 13 नहीं है, 13 की जगह 3 है। तो आप जबरदस्ती यहाँ पर 1 बनाने की कोशिश मत करना कि चलो आज ही तुम्हारी मांग भर के जाएंगे यहाँ पे। तो आप कहेंगे सर 3 7 11 से भाग होती है, ना कि 13 7 11 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x - 4y। तो 3x - 4y क्या होगा, आप मुझे बताइए दोस्तों। अगर कोई नंबर 2 3 5xy भाग होता है किससे, 3 से 7 से 11 से, तो आप ये कहेंगे सर इसका मतलब ये जो नंबर है ये इनके एलसीएम से भी भाग होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। और ये प्राइम नंबर है तो इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा। तो आप कहेंगे इसका मतलब सर ये 2 3 5xy ये 231 से डिवाइड होगा, इनका जो एलसीएम आएगा वो 231 आएगा। चलिए तो फिर इसको 231 से डिवाइड करते हैं, 231 से डिवाइड करते हैं। ये लिखा आपने 235xy, तो ये 1 पे जाएगा, 231 कितने पर जाएगा वो सवाल का उत्तर होगा ही नहीं, उससे हमें कुछ जानना ही नहीं, ना उसके बारे में कोई बात करनी। अब आप चाहें तो लिख लो, उसका कोई लेना देना इस सवाल से नहीं है। तो आप कहेंगे सर 1 पर जाएगा, तो क्या बचा, आप कहेंगे सर 4, और ये x यहाँ पर कैरी किया तो 2 ही डिजिट हुई, तो 1 और करनी पड़ेगी तभी ये पूरा कटेगा। अब वो कहता है कि ये इससे पूरा करता है, अगर पूरा करता है दोस्तों तो ये 1 पर तो नहीं जाएगा, वरना 231 आएगा। तो इसलिए ये 2 पर गया होगा, पहले ये 1 पर गया फिर ये 2 पर गया, तो 2 पर जाएगा। अच्छा आप यहाँ पर कहेंगे सर ये x कैरी किया है तो उसके लिए तो कुछ नहीं, लेकिन y कैरी किया तो यहाँ पर ये 0 आएगी, ठीक है। मैंने कहा यहाँ से आपको कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ से कोई आपका आंसर नहीं बनना, ना आपको इतना मगजमारी मारनी है कि ये कितने पर गया कितने पर नहीं, बस आपको ये देखना कि ये पूरा कितने पर जाके कटेगा। तो आप कहेंगे सर ये 2 पर चला जाएगा, तो 2 से गुणा होगा तो ये कितना आएगा 462, और फिर ये कट जाएगा पूरा। तो इसका मतलब दोस्तों जो x का मान है वो क्या रहा होगा, आप कहेंगे सर ये 6 रहा होगा, और जो y का मान रहा होगा वो क्या रहा होगा दोस्तों, 2 रहा होगा। तो आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आप कहेंगे सर 3x - 4y बराबर होगा 3, x कितना है दोस्तों 6 - 4y कितना है 2। तो आप कहेंगे 18 में से 8 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा 10। 10 इस सवाल का सही आंसर है। आप खुद से कोशिश करना, बहुत प्यारा सवाल है, मज़ा आएगा आपको भी करने में। चलिए फिर इस सवाल को आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। अब फिर वही बात है, ये 3 7 11 से भाग करने की बात है, इसका मतलब जो इनका एलसीएम होगा दोस्तों
वो कितना आएगा 231। अब 231 से भी ये पूरा डिवाइड होना चाहिए। चलिए फिर लिखते हैं इसको 5 3 5 AB। अब ये 231 से क्या होना चाहिए दोस्तों, पूरा डिवाइड। तो आप कहेंगे सर 1 पर जाएगा, 2 पर जाएगा, है ना, 2 पर जाएगा, 3 पे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 2 पर जाएगा, कितना 462। आपका दिल नहीं भरता तो आप लिख लीजिए 2 यहाँ पर। तो मैं कहूँगा यहाँ पे कितना बच गया 3 और ये कितना बच गया 7। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 1 कैरी करेंगे। अब जब यहाँ से आप 1 कैरी करेंगे डिजिट को, तो आप यहाँ से चलो इसको लेकर तो जाओगे कहीं ना कहीं तक, भाई 3 पर ले जाओगे आप, 693 आ जाएगा, 693 आ जाएगा। फिर यहाँ से जब आप माइनस करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो आप हमेशा इनको साथ में ही ले लें। तो आप बी को भी साथ में ले लें दोस्तों, ठीक है। तो आप कहेंगे सर दोनों डिजिट को साथ ले आओ। अब मुझे ये नंबर बचा हुआ है, इसको पूरा डिवाइड करना है किससे, 231 से। अब ये 231 से कितने पर जाएगा, अगर मैं कहता हूं भाई मैं 231 को 10 से भी गुणा कर दूं, 10 पे भी ले जाऊं, तो 10 से भी ले जाएं तो दोस्तों तो ये 2310 आ जाएगा, 2310 आ जाएगा। अगर इसका 10 गुना भी करें, 10 टाइम्स भी करें, तो ये इतना आएगा। तो ये तो अब भी इससे छोटा है क्योंकि ये 7300 समथिंग है और मैं इसको 7300 समथिंग में ले जाना चाहता हूं, तो मुझे और इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो या तो आप ऐसे ही जोड़ते चले 2310 2310, मैं कहता हूँ एक बार 3 से गुणा ही कर लो। तो ये आ जाएगा कितना, 3 9 और 6, 6930। अगर और पहले मैंने 10 से गुणा किया है ना, इसको 10 से गुणा किया, फिर मैंने और एक और 3 से गुणा किया, मतलब कुल मिला के मैंने 30 से गुणा कर दिया 231 को, तब जाके ये नंबर मिला मुझे। अब भी क्या ये 7300 समथिंग है? आप कहेंगे नहीं सर, अगर मैं इसमें 231 भी ऐड करता हूं, अब धीरे धीरे अगर हम चलें तो अगर इसमें 231 ऐड करता हूं तो भी 73 नहीं आएगा, 71 समथिंग आएगा। तो इसमें अगर हम और एक और 231 मतलब 462 को ऐड कर दें दोस्तों, भाई 10 से गुणा किया ये आ गया, 3 से गुणा किया इतना आ गया। अब आगे मुझे 73 के पास इसे को लेके जाना है, तो इसमें हम 231 का 2 टाइम्स और ऐड कर देते हैं, है ना, 231 का दुगना। तो आप कहेंगे सर 462 भी ऐड कर लो, तो ये कितना आ गया 2, ये आ गया 9, ये आ गया 9 4 13 और 3 7, ये आ गया 7392। तो इसका मतलब ये जो नंबर रहा होगा, क्योंकि अगर आप इसमें और 231 ऐड करेंगे दोस्तों, तो इस ये जो आपका यहाँ पर वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी ये 73 को क्रॉस कर जाएगी, और मैं चाहता हूँ 73 समथिंग ही कुछ आए। तो फिर ये यही वैल्यू होगी कितनी, 7392, और फिर ये पूरा कर जाएगा आपका 231 से। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी 9 और बी की वैल्यू कितनी होगी 2। जो बी की वैल्यू होगी वो दोस्तों कितनी होगी 2 होगी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। तो ए कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। बी कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 और ये 9 गुणा 2 18। तो ये आ जाएगा कितना दोस्तों 81 माइनस 4 77 प्लस 18 95 इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, अगर नहीं तो एक बार फिर से इस वाले पार्ट को दोबारा से रिपीट करके आप ज़रूर देखें। इस सेशन के ये आखिरी 2 सवाल हैं और ये तो बहुत ही कठिन सवाल है। अगर आप इस सवाल में तभी कर पाएंगे जब आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी, इंटीजर क्या है ना, स्क्वायर, डिविजर्स, इनका एग्जैक्ट मतलब आपको सही तरीके से पता हो। देखिए दोस्तों, पहला सवाल ये तो हम कर ही चुके हैं, ऐसे 2-3 सवाल आप खुद भी ट्राई कीजिए। उसने कहा ये 5 डिजिट का नंबर जो इनसे पूरा डिवाइड होता है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो आप फिर वही कहेंगे सर इसको ये 231 से भाग होता है 231 से, तो 231 से भाग लगा देंगे 5 2 4 ए बी को। तो आप कहेंगे सर 462 पे जाएगा 2 पर, तो माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 2 और 6 62 बचेगा। तो आप कहेंगे सर फिर ए बी को एक साथ इकट्ठा उतार ले, तो इस वक्त ये 62 समथिंग कोई वैल्यू रही होगी जो 231 के मल्टीपल में आती है। तो चलिए फिर ढूंढते हैं 231 का मल्टीपल। तो अगर मैं इसका 10 गुना कर दूं तो आप कहेंगे सर 2310 आ जाएगा। चलिए फिर मैं इसका डबल करता हूं, अगर मैं इसका भी डबल कर दूं मतलब 20 से गुना किया होता तो फिर ये आता है 4620, ये भी इसका मल्टीपल ही आएगा, है ना। आप इसको कितने से भी गुणा कर लीजिए, ये 231 का मल्टीपल ही रहेगा। तो फिर आप कहेंगे सर और फिर से इसको ट्रिपल करते तो क्या आता है, या फिर इसमें इसको दोबारा से ऐड कर ले तो आप कहेंगे सर ये कितना आ जाएगा 6930। आप ऐसे भी कह सकते थे कि डायरेक्ट इसको 3 से गुना कर ले, जैसे हमने लास्ट वाले सवाल में किया था, इसको 3 से गुना कर ले तो डायरेक्ट ये आ जाता आपका। मैं अलग अलग तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, आप खुद थोड़ा सा उस
तरीके में ना जाकर कि भाई हमेशा ऐसे ही थोड़ी ना सोचना होता है कि सीधा डायरेक्ट गुणा करो, इसमें इसको डबल कर दो, इसमें जोड़ दो, तो जोड़ दो जो ये मल्टीपल, अगर ये 231 का मल्टीपल है, ये भी 231 का मल्टीपल है, अगर आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी आपका 231 का ही मल्टीपल आएगा। फिर आप कहेंगे सर इसमें ये तो ज़्यादा आ गया, इससे ये तो 62 समथिंग था, ये तो 69 समथिंग हो गया, अब मुझे इसमें से कुछ घटाना होगा, तो घटाना भी तो 231 का मल्टीपल होगा। तो आप कहेंगे सर 231 घटाएंगे तो 200 घटाएंगे तो ये 700 समथिंग है ना, 700 के करीब आएगा। फिर और 231 घटाएंगे तो इसमें 700 में से और 200 हटा लो, 500, और 500 में से कुछ घटाएंगे तो 400 कुछ आएगा, लेकिन 200 तब भी नहीं, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल लेना पड़ेगा 231 का। तो आप कहेंगे सर 231 का अगर हम 3 गुणा करें तो ये कितना आएगा, आप कहेंगे सर 3, 9 और 6, ये इसमें से माइनस करो तो ये कितना आएगा 7, 12 में से 9 गया 3, 8 में 6 गया 2 और ये 6। तो आप कहेंगे सर ये 62 समथिंग आ गया, इसका मतलब यही इस की वैल्यू रही होगी 6237। तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 7 रही होगी, तो ए का मान कितना आ गया दोस्तों 3, तो यहाँ पर लगा देंगे 3। चलिए यहाँ पर सोल्व कर देते हैं इसको, 5a² प्लस b², तो 5 गुणे ए की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, ये ए है बेटा, कभी आप इसको 9 समझ जाओ, प्लस बी कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 49, तो ये कितना आ जाएगा 45 प्लस 45, 90 प्लस 2 92, ये इस सवाल का सही उत्तर है। 45 प्लस 4 94 आएगा है ना, 90 प्लस 4 94। चलिए फिर इस सवाल में आते हैं, ये बहुत प्यारा सवाल है, इसको थोड़ा सा आप तसल्ली बख्श समझिएगा, हड़बड़ाहट में मत चलिएगा, ज़्यादा तेज तेज भागने की कोशिश मत कीजिएगा वरना सवाल आपका फिर स्किप हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इफ b is the largest square divisor of c and a square divides c where a, b and c are integers, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखिए ये क्या कह रहा है, इसने कहा कि जो b है वो एक लार्जेस्ट स्क्वायर है और वो डिवाइजर भी है किसका, c का। तो देखिए ये डिवाइजर का मतलब क्या होता है दोस्तों, भाजक। क्या होता है, भाजक। उसने कहा कि जो b है वो c का सबसे बड़ा भाजक भी है और वर्ग भी है, और ये a स्क्वायर जो है ये c को डिवाइड करता है, a स्क्वायर भी c को डिवाइड करता है, और a b c जो है वो आपके पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है, इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट वैल्यू है किसी नंबर की, है ना, जैसे 1 2 3 -1 -2 0, ऐसे पॉइंट में नहीं है। तो देखिए दोस्तों, डिवाइजर मतलब भाजक, डिवाइजर होता है भाग करने वाला, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब b भाग करने वाला है, b क्या है दोस्तों, भाग करने वाला है। मैं इधर बता देता हूं, b दोस्तों आपका भाग करने वाला है, किसको, c को। तो ये किसी ना किसी वैल्यू पे तो जाएगा, मैं मान लेता हूं ये कितने पर गया दोस्तों, ये x पे गया। अगर ये x पे गया तो फिर ये यहां पर ये कट कुटा कर क्या आ जाएगा आपका 0। आप कहेंगे लास्ट में क्या बच जाएगा सर 0, क्योंकि ये तो डिवाइजर है, इसको पूरा भाग करता है, अगर पूरा भाग करता है तो इसका मतलब 0 आएगा, ये इसका डिवाइजर है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे 6 है, 6 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो ये जो 6 है दोस्तों, ये जब 2 से कटेगा तो 3 पर जाएगा, तो ये पूरा नहीं कटेगा क्या, ये 2 डिवाइजर तभी तो कहलाएगा 6 का जब ये इसको पूरा काटेगा। तो इसका मतलब ये b, एक तो ये लार्जेस्ट स्क्वायर है पहली बात, दूसरा जो ये c है ये इसका डिवाइजर है, इसको पूरा भाग करता है। तो इसका मतलब मैं मान लेता हूँ ये x पे गया होगा और ये पूरा c कट गया होगा, यहाँ से कटने के बाद क्या आया होगा दोस्तों 0। तो मैं इस बात को कैसे लिख सकता हूँ, ये जो c है, ये जो 6, ये कैसे बना होगा, आप कहेंगे सर 2 × 3 6, 6 में प्लस 0 कर दो ऐड, तो 6 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये जो c रहा होगा दोस्तों, ये b × x रहा होगा। इस b और x की क्या रही होगी दोस्तों, गुणा, प्रोडक्ट ही ये c रहा होगा। अब आपको यहाँ पर और क्या ध्यान देना है, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब जो है, ये क्यों मैंने लिखा है, मैं इस बात को लिख रहा हूँ क्योंकि जो ये b है ये लार्जेस्ट स्क्वायर है, b जो है दोस्तों ये लार्जेस्ट स्क्वायर है, स्क्वायर डिवाइजर है, स्क्वायर भी है और डिवाइजर भी है, किसका, c का। इसीलिए मैंने इस बात को ऐसे लिखा और समझाते हुए आपको आप समझ गए होंगे। फिर आगे क्या बात है, उसने ये भी लिखा कि जो a स्क्वायर है वो डिवाइड करता है c को, मतलब जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर ऑल्सो डिवाइड्स किसको, c को। जो a स्क्वायर है ये a स्क्वायर भी c को डिवाइड करता है। आपको ये थोड़ा बड़ा c लग रहा होगा, यहाँ पे छोटा, आप इसको बड़ा लिख ले चाहे इसको छोटा, थोड़ा समझाने के लिए मैंने इधर लिखा है ना, आप चाहे छोटा करके लिख लीजिए। तो आप कहेंगे सर c को a स्क्वायर भी डिवाइड करता है, c को a स्क्वायर भी डिवाइड करता है ना।
कहीं ना किसी वैल्यू पे गया होगा और ऐसे 0 आ गया होगा। चलिए अब यहाँ से जो समझने वाली बात है, बहुत काम की बात है। देखिए जो c है, क्या मैं c को ऐसे नहीं लिख सकता bx, यही तो bx है। तो आप कहेंगे सर इसका bx भी a स्क्वायर से डिवाइड होगा, इट मीन्स bx ऑल्सो डिविजिबल बाय a स्क्वायर। ये इस बात की गारंटी हो गई। बिल्कुल ठीक है, जो bx है दोस्तों, ये जो bx है ये a स्क्वायर से पूरा कटता होगा 100%। अब यहां से अगर हम जाएं तो आप देखेंगे सर कौन भाग लगा रहा है, a स्क्वायर। तो कम से कम ये बात है कि a भाग लगा रहा है, a या a का स्क्वायर आप ऐसे बोलें तो b डिवाइड्स a, क्या b a को डिवाइड करता है? नहीं, ये तो बात यहां पे बिल्कुल गलत हो गई, ये तो गलत है। b डज नॉट डिवाइड a, अभी ये बात हो सकती है लेकिन हम आगे चलेंगे। आप कहेंगे a डिवाइड्स b, ये तो a स्क्वायर डिवाइड कर रहा है b को, ये भी हो सकती है, अभी गारंटी नहीं है। a एंड b आर कोप्राइम, जो a और b है वो कोप्राइम है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इनमें तो कुछ ना कुछ कॉमन है, तभी तो ये इसको काटेगा। तो ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई, ये इसको पूरा भाग कैसे देगा? देखिए आप मुझे एक बात बहुत गौर से समझ के बताइएगा, ये जो b है दोस्तों, ये जो b है b, ये बहुत बड़ा स्क्वायर भी है, किसी का स्क्वायर भी है। जैसे मैं क्या बताना चाहता हूँ, 36 है 36, इसका सबसे लार्जेस्ट स्क्वायर डिवाइजर क्या होगा? आप कहेंगे सर 1 से कटेगा 36 से कटेगा, 2 से कटेगा 18 से जाएगा, 3 से जाएगा 12 से जाएगा, 4 से जाएगा 9 पर जाएगा, 6 से जाएगा 6 पे। आप कहेंगे सर ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है किसी का, ये भी स्क्वायर है किसी का, ये भी स्क्वायर है किसी का, लेकिन सबसे लार्जेस्ट स्क्वायर कौन सा? आप कहेंगे सर 36 है। 36 इज द लार्जेस्ट स्क्वायर और ये डिवाइजर भी है, फैक्टर को हम डिवाइजर भी कह सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 36 बड़ा फैक्टर है या डिवाइजर भी है 36 का? तो मैं वही बात कह रहा था कि जो ये b है दोस्तों, अगर ये लार्जेस्ट स्क्वायर है, ये किसी ना किसी का तो स्क्वायर है ही, और हम कह रहे हैं कि ये जो a स्क्वायर से भी पूरा डिवाइड होता है। तो अगर ये नंबर पूरा a स्क्वायर से डिवाइड होता है तो आप मुझे बताएं जो ये x है, ये जो x है, क्या ये किसी का स्क्वायर हो सकता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ये किसी का स्क्वायर हुआ, आप ध्यान से समझो, ये बहुत काम का पॉइंट है। आप कहेंगे सर b जो है ये तो किसी ना किसी का स्क्वायर है, b जो है, मैं मान लेता हूं b थोड़ी देर के लिए, आप समझिएगा बस कि जो b है दोस्तों, मान लो वो थोड़ी देर के लिए कि ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। अब ये जो x है, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो आप अगर ये इसको किसी का भी स्क्वायर लेंगे, जैसे मैं कहता हूं ये 5 का स्क्वायर है, तो आप जब गुणा कराएंगे तो आप ऐसे नहीं कहेंगे सर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 3 गुणा 5 का होल स्क्वायर, तो सर ये तो 15 का स्क्वायर बन गया, है ना। और जबकि मैंने क्या कहा था कि b ही आपका क्या है, सबसे बड़ा स्क्वायर है। तो अगर ये भी किसी का स्क्वायर होगा तो ये तो और बड़ा बन जाएगा स्क्वायर, तो इसका मतलब b सबसे बड़ा स्क्वायर नहीं रहेगा, इसका मतलब ये बात गलत हो जाएगी। इसलिए हम ऐसा नहीं सोच सकते। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो x रहा होगा, x इज ए होल नंबर बट it is not a स्क्वायर नंबर। ये किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर ये किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता तो फिर ये a स्क्वायर से तो कटेगा नहीं, तो इसका मतलब b बचा, b किसी का स्क्वायर है और ये a स्क्वायर से पूरा भाग होता है, तो इसका मतलब a स्क्वायर ही b को पूरा भाग करेगा। इसका मतलब ये भी हुआ, अगर a स्क्वायर b को भाग कर रहा है तो ये इसके अंदर a स्क्वायर की वैल्यू रही होगी, तो a स्क्वायर अगर b को भाग कर रहा है तो इसका मतलब a भी b को भाग करेगा, और यही सवाल का सही आंसर आएगा, a डिवाइड्स b। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं फटाफट एक बार इस सवाल को दोबारा से बता देता हूं। ये जो c है दोस्तों, c है, ये पूरा भाग होता है किससे? b से, पहली बात। दूसरी बात, ये जो b है ये सबसे बड़ा स्क्वायर भी है इसका, ये इसका सबसे बड़ा स्क्वायर डिवाइजर है। मैं मान लेता हूं c 36 है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर b क्या रहेगा, तो b 36 रहेगा, सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर इसका, 6 का स्क्वायर है 36। तो आप कहेंगे सर ठीक है, और ये डिवाइजर भी है इसका, इसको भाग करता है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम आगे चलें तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर भी डिवाइड करता है पूरा c को, मतलब c को a स्क्वायर भी पूरा डिवाइड करता है, तो इसका मतलब a स्क्वायर जो है bx को भी पूरा डिवाइड करेगा। क्यों मैंने ऐसे लिखा, मैंने ये कहा था कि जो c है ये b से अगर पूरा करता है तो किसी ना किसी पर तो जाएगा,
किसी ना किसी वैल्यू पे तो जाएगा भाई, 36 से कम 36 है ना, 36 1 जा 36। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ये किसी ना किसी पर जाएगा, तो मैं इसको x मान लिया। तो मैंने कहा ये फिर इससे जब गया होगा तो ये पूरा कट गया होगा, तो मैं इस c को कैसे लिख सकता हूँ, b इंटू एक्स। तो मैं c को b इंटू एक्स भी लिख सकता था। तो इसका मतलब c अगर a स्क्वायर से भाग होता है तो bx भी a स्क्वायर से भाग होगा। अब ये जो bx a स्क्वायर से भाग होगा, इसमें जो ये x रहा होगा ये एक पूरा होल नंबर रहा होगा, लेकिन इस होल नंबर को हम ये नहीं कह सकते ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर ये किसी का स्क्वायर होगा तो ये तो है किसी का स्क्वायर, ये भी किसी का स्क्वायर, तो ये तो इस तरह से कॉमन आके और बड़ा स्क्वायर बन जाएगा। और अगर बड़ा स्क्वायर बन गया तो फिर b कैसे रह जाएगा, सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्क्वायर, तो इसका ये बात गलत हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको बड़ा किसी का भी स्क्वायर नहीं मान सकते। अगर ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये ए स्क्वायर से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ए स्क्वायर से बी कटेगा, और अगर ए स्क्वायर से बी कटेगा तो वो तो फिर ए से भी कटेगा, डिवाइड होगा बी। अगर कोई नंबर है दोस्तों, जैसे मैं कहता हूँ भाई 72 36 से कटता है, 36 मान लो कोई ए स्क्वायर की वैल्यू 6 का स्क्वायर है, तो क्या ए स्क्वायर मतलब 36 से कटता है, तो क्या ए 6 से नहीं कटेगा, ये 6 से भी कटेगा 72। तो इसमें ए डिवाइड्स बी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अब समझ में आ गया होगा। वीडियो को और ज़्यादा लंबे ना करते हुए दोस्तों आज इतना ही, और इन सवालों का आप आनंद लीजिए और इन सवालों को बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। ये पूछे गए सवाल हैं आपके एसएससी 2020 2019 है ना, CDS वगैरह में। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, आपके चेहरे पर सदैव ऐसे मुस्कान बनी रहे। नमस्कार, धन्यवाद।